श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे शिव पार्वती की एक सुंदर कथा। एक बार पार्वती माता भगवान शिव शंकर के साथ विश्व भ्रमण के लिए निकले। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हाँ भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन पार्वती माता की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा, जिसे चींटियां निरंतर काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि चींटियां अनेक थी। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था और वह अपनी रक्षा करने के लिए झटपटा रहा था। पार्वती माता उस कीड़े को देखकर दुखी हो गई। माता कैसे न कैसे करके उस कीड़े को बचाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन पार्वती माता अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफ़ी दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव उन्हें यही समझाते रहे कि इस स्थान पर अपना ध्यान मत दो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहाँ से कहीं दूर स्थान पर चलने को कहा, ताकि उनका ध्यान वहाँ से हट सके। लेकिन माता पार्वती ने भी जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अब भगवान शिव को अपनी प्रिय की बात माननी ही पड़ी और मजबूर होकर और कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा। अगर बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा और चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक एक सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिली थी। सब कुछ तैयार हो गया। तब भगवान शिव ने जो पहले कीड़ा था वह राजा से कहा, भाई अब तुम अपना राजपाट संभाल, अब हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति था। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ एक सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसके जगह तो मेरे महल में है, जिसमें अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राज्य की रानी बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी जिसे ना अपने आज का पता ना कल का। अब मेरी बात सुन, यहाँ से चुपचाप चल और यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती मिल जाएगी। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद से अड़ित रहा। भगवान शिव बोले, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो और मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हो? भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर यह गड़बड़ करता है तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती बोली, हे नाथ मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पहले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा था। भगवान शिव प्रसन्न हुए। चाहे पार्वती ने जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना ना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियों जैसे पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण के लिए पुनः प्रारंभ करने लगे। ओम नमः शिवाय। अब सुनेंगे भगवान गणेश की कथा। एक बार श्री गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची।
वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तब भंग करने को अशुभ बताया। तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से दुखी तुलसी ने श्री गणेश के 2 विवाह होने को शाप दिया। इस श्री गणेश ने तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की माँ होने का शाप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर भी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाला होगा। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। आइए सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उनकी सुमन नाम की एक सुंदर बेटी थी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। व्यापारी अपनी बेटी की शादी गांव के सबसे अमीर आदमी से करना चाहते थे, इसीलिए उसने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें दूल्हे को सबसे मूल्यवान वस्तु लानी थी। प्रतियोगिता में कई दावेदारों ने भाग लिया, लेकिन कोई भी व्यापारी के धन और संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सका। एक दिन एक गरीब लेकिन बुद्धिमान युवक प्रतियोगिता में आया। विघ्नेश्वर अमीर नहीं थे, लेकिन वे बुद्धिमान थे। उनके पास एक योजना थी। उसने व्यापारी से संपर्क किया और एक साधारण कार्य करने के लिए कहा। व्यापारी ने उसे चावल की एक बड़ी बोरी में अनाज की संख्या गिनने को कहा। विघ्नेश्वर तब चावल के दानों को गिनने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने थकने का नाटक किया और सो गए। तो जब व्यापारी ने उसे जगाया तो उसे एहसास हुआ कि विघ्नेश्वर ने गिनती में एक छोटी सी गलती की, जिसे उसे तुरंत ठीक कर लिया। उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी विघ्नेश्वर से कर दी। ओम नमः शिवाय। आज की मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।